अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप वर्ल्ड। मैं हूं मोहम्मद खान और आज आपको जो है वो एक डिफरेंट अदर अपॉर्चुनिटी के ऊपर जो है वो मैं गाइड करूंगा। ये जो है वो हमारा यूट्यूब चैनल है और सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है जो इस पर जो है वीडियोस जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी स्कॉलरशिप्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके ऊपर जो है वीडियोस अपलोडेड हैं और मज़ीद भी जो है मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ डिफरेंट न्यू स्कॉलरशिप्स के ऊपर। तो आप जो है इन वीडियोस को जो है वो देख के ज़रूर हेल्प लिया करें। और दूसरा ये कि हमारे जो भी सेशंस होते हैं सेशंस को लाजमी ज्वाइन किया करें ताकि उसमें जो है वो आपको हर स्कॉलरशिप के बारे में कंप्लीट डिटेल जो है वो समझ आ जाए। उसके बाद जैसे ही मैं अप्लाई की वीडियो अपलोड करता हूँ तो आप इजीली अप्लाई कर सकें ईच एंड एवरीथिंग समझ के। ठीक है, तो आज जो हम वीडियो को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कोरिया की एक स्कॉलरशिप है फॉर बैचलर स्टूडेंट्स। तो उसको हम जो है वो आज कम्प्लीटली देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कोरिया का ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप है बैचलर के लिए जो है वो ओपन हो चुका है, जिसमें आपको माहाना स्टाइपेंड भी मिलेगा, कोई भी ट्यूशन फी नहीं होगी, कोरियन लैंग्वेज कोर्स की फीस भी जो है वो इसमें कवर होगी और एयर टिकट भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो आज की अपॉर्चुनिटी को हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे और जो है इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यू स्कॉलरशिप की अपडेट जो है वो आपको मिलती रहे। तो चलें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है क्योंकि इसमें जो है वो बैचलर स्टूडेंट्स के लिए जो है वो स्कॉलरशिप है, तो बैचलर स्टूडेंट्स को हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझाना लाजमी होती है, वरना उनके लिए जो है वो चीज़ें को समझना और अप्लाई करना जो है वो इशू हो जाता है और वो बार बार जो है वो हर्डल्स फेस करते हैं और कमेंट्स में जो है वो अपने क्वेश्चंस कर रहे होते हैं और व्हाट्सएप पर भी कर रहे होते हैं। तो मैं ट्राई करूंगा ईच एंड एवरीथिंग पॉइंट जो है वो मैं आपको क्लियर कर दूं और उसके बाद जो है मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए कि कहाँ पर क्या चीज़ें लिखनी है और किन चीज़ों को आपने माइंड में रखकर अपना फॉर्म फिल करना है। तो सबसे पहले तो कोरिया की स्कॉलरशिप का लिंक जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज जो है सबसे पहले जैसे आप लिंक को ओपन करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस शो होगा। तो इस इंटरफेस में जो है वो जीके स्कॉलरशिप नोटिस जो है इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये देखें 2026 एप्लीकेशन गाइडलाइन फॉर ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप फॉर अंडर ग्रेजुएट डिग्री, इस पे ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाला जो पोर्टल जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब ये वाला पोर्टल जैसे ही ओपन हो जाएगा तो इसके नीचे आप लोग ने आना है और इसको आकर देखने हैं कि ये अटेंड अटैच फाइल्स। अब इन फाइल्स में आपको सारा डाटा स्कॉलरशिप का मिलेगा, जिसमें जो है 2026 जीकेएस एप्लीकेशन गाइडलाइन मिलेगी। उसके बाद एप्लीकेशन की गाइडलाइन कोरिया में भी है, इंग्लिश में भी है, आप जिसमें भी देखना चाहते हैं देख सकते हैं। उसके बाद जो है वो आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ की इंफॉर्मेशन जो है वो भी यहाँ पर आपको मिलेगी। ठीक है, तो उसके बाद जो है हाँ, उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ की इंफॉर्मेशन वाई टू के टू वाई ये भी मिलेगा अगर आप देखना चाहते हैं। और उसके बाद आपको इसका स्कॉलरशिप का पोस्टर भी मिलेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो है वो पोस्टर को देखेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन गाइडलाइंस को देखेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को भी फिल करेंगे और यूनिवर्सिटीज़ को भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम क्या है कि हमने जो है वो अपने स्कॉलरशिप पोस्टर को देखना है। तो ये है स्कॉलरशिप पोस्टर, इसको जो है वो आपने कम्प्लीटली जो है पहले देख लेना है कि इसमें क्या-क्या जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जो है एम हाई 2000 जीकेएस 2026 ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट डिग्री के लिए जो है वो जस्ट ओपन हुआ है और इसमें जो है वो आप देख सकते हैं ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर अंडर ग्रेजुएट डिग्री। अब ये प्रोग्राम कौन-कौन से होंगे? एसोसिएटेड प्रोग्राम होंगे, 1 ईयर कोरियन लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम जो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम करना चाहते हैं। ठीक है, और ये 2 या 3 इयर्स का होता है, ये आप मैट्रिक के बाद या एफएससी के बाद भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है बैचलर डिग्री प्रोग्राम जो है होता है उसमें 1 ईयर लैंग्वेज कोरियन लैंग्वेज ट्रेनिंग होगी और 4 टू 6 ईयर डिग्री प्रोग्राम होगा। ये डिपेंड करता होता है हर कोर्स के ऊपर कि वो 4 ईयर का है, 5 ईयर का है या 6 ईयर का है। ठीक है, और उसके बाद बेनिफिट्स क्या-क्या मिलेंगे आपको? सबसे पहले आपको राउंड ट्रिप एयर फेयर जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपकी ट्यूशन फी जो है वो भी माफ होगी। उसके बाद जो है कोरियन लैंग्वेज ट्रेनिंग फी जो है वो भी इसमें कवर की जाएगी और आपको मंथली अलाउंस जो है वो भी दिया जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन मेथड में आपने करना क्या है कि www.study.studyinkorea.go.kr के ऊपर जाकर आपने अपना अप्लाई प्रोसेस करना है या फिर ये क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं।
उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ भी नहीं है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप ये था कि हमने एप्लीकेशन गाइडलाइन को पढ़ना है, कि हमने जो है वो कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अपना प्रोसेस करना है, और कौन से डॉक्यूमेंट्स कैसे रेडी करने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर कैसे तैयार करने हैं, ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो सारी चीज़ें जो है वो इन्होंने यहाँ पर इस गाइडलाइन में दी हुई हैं, ठीक है। 39 पेजेस का ये जो है गाइडलाइन है, इसमें जो है वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम जो है इनका कंटेंट देखेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट। इसमें जो है इन्होंने प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स बताए हुए हैं, प्रोग्राम एंड यूनिवर्सिटीज बताई हुई है, प्रोग्राम का कोटा बताया हुआ है, ठीक है, एलिजिबिलिटी बताई हुई है, एप्लीकेशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस बताया हुआ है। अच्छा, इनमें जो है वो उन्होंने अपेंडिक्स ए, अपेंडिक्स बी और अपेंडिक्स सी दिया हुआ है। अपेंडिक्स ए में जो है वो उन्होंने जो है जीपीए कन्वर्जन टेबल दिया हुआ है, जहाँ से आप अपनी परसेंटेज को जीपीए में कन्वर्ट कर सकते हैं और जीपीए को अपनी परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपेंडिक्स सी है कॉन्टैक्ट ऑफ यूनिवर्सिटी स्टाफ एम्बेसी ट्रैक, इसका कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, जैसे ईमेल प्रोफेसर की होती है। अपेंडिक्स सी में कॉन्टैक्ट ऑफ यूनिवर्सिटी स्टाफ यूनिवर्सिटी ट्रैक के लिए भी दिया हुआ है उन्होंने। अपेंडिक्स डी में जो है वो एप्लीकेशन फैक्ट्स हैं। एप्लीकेशन के जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी माइंड में क्वेश्चंस आते हैं, वो फैक्ट्स में ही आपने जो है कवर करने होते हैं। उसके बाद जो प्रोग्राम के जो है वो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स जो है वो उन्होंने जो है वो यहाँ पर बताया हुआ है कि अपनी कोरिया लैंग्वेज को, कोरियन कल्चर को जो है वो प्रमोट करना है, और बस इसको। उसके बाद डिग्री प्रोग्राम में यूनिवर्सिटीज कौन सी होंगी, पीरियड, अब ये हमने पहले से डिस्कस कर लिया है। और एप्लीकेशन ट्रैक में जो है जनरल 82 जो है वो पोजीशंस होती हैं, ओवरसीज कोरियन 7 और जीकेएस में 61, टोटल 150, और यूआईएस में, यूआईसी में जो है वो 100। और यूआईसी क्या होता है, यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, इसमें जो एसोसिएट प्रोग्राम होते हैं मेरे ख्याल में, एसोसिएट डिग्री, हाँ ये देख लें, एसोसिएट डिग्री इसमें होती है 30 जो है टोटल होते हैं, और 30 जो है पोजीशन होती हैं, सब टोटल जो है 30 होते हैं, और टोटल 280 होते हैं। इसको छोड़ दें, ये आपके काम की चीज़ नहीं है। अवेलेबल यूनिवर्सिटीज एंड फील्ड ऑफ स्टडीज, अब जो है अवेलेबल यूनिवर्सिटीज जो है वो मैं आपको नेक्स्ट चल के आपको दिखा देता हूँ। अब जो है हम चलते हैं नेक्स्ट, ये है अवेलेबल यूनिवर्सिटीज एंड फील्ड ऑफ स्टडी। अब ये जो है ना, अब यहाँ पर चीज़ों को आपने समझना है। अब एम्बेसी ट्रैक में अगर आप कर रहे हैं एम्बेसी ट्रैक के ऊपर अप्लाई, ठीक है, तो उसमें जो है ना दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, एक होता है टाइप ए और एक होता है टाइप बी, ठीक है, जनरल, ओवरसीज कोरियन और आरजीकेएस में, ठीक है। इसमें टोटल जो है 150 बैचलर डिग्री स्कॉलर्स जो है वो लिए जाएंगे, ठीक है। अब टाइप ए और टाइप बी क्या होते हैं, टाइप ए में 30 इंस्टीट्यूशन होते हैं और टाइप बी में 39 इंस्टीट्यूशन होते हैं। तो आपको टाइप ए में से 2 यूनिवर्सिटीज चूज करनी होती है, लाजमी होता है, और टाइप बी में से 1 यूनिवर्सिटी चूज करना लाजमी होता है, ठीक है। उसके बाद जो है उन्होंने यहाँ पर नीचे भी बताया, फॉर द जनरल एंड ओवरसीज कोरियन प्रोग्राम ऑफ द एम्बेसी ट्रैक एप्लीकेंट चूज अप टू 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, 3 यूनिवर्सिटीज आपने चूज करनी होती है। प्रेफरेंस मस्ट अप्लाई टू द एटलीस्ट वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज फ्रॉम टाइप बी। अब तीनों आप टाइप ए से नहीं चूज कर सकते, आपने टाइप ए से 2 चूज कर सकते हैं, और टाइप बी से 1 चूज करना लाजमी होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है उन्होंने आर जीकेएस का जो है प्रोग्राम बेस्ट ट्रैक का बताया कि 2 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज टाइप बी से भी चूज कर सकते हैं, वो आर जीकेएस का है। उसके बाद है यूनिवर्सिटी ट्रैक। अब यूनिवर्सिटी ट्रैक में भी ऐसे ही होता है, 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, एक एसोसिएट में जो है वो 9 इंस्टीट्यूशन होते हैं, और यूआईसी में जो है वो 13 इंस्टीट्यूशन होते हैं। अवेलेबल यूनिवर्सिटीज ये हैं, इनमें भी सेम ही वैसे ही है कि आपने जो है वो 1 और 2 जो है वो ऐसे चूज करनी है। और देखें यहाँ पर एसोसिएट जो होते हैं ना, उनमें 30 स्कॉलर्स लिए जाएंगे, और यूआईसी के अंदर जो है वो 100 स्कॉलर्स जो है वो लिए जाएंगे। प्रोग्राम का कोटा उन्होंने बताया हुआ है कि एम्बेसी ट्रैक में जो है वो 50 स्कॉलर्स जो है वो फ्रॉम 71 कंट्रीज से जो है वो लिए जाएंगे, ठीक है। जनरल जो है वो 82 स्कॉलर्स होंगे, इसको छोड़ दें, बाकी ये हमारे काम के। यहाँ पर ये पाकिस्तान का नाम जो है वो दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है। और इंडिया का नाम, बांग्लादेश का नाम जो है वो गिवन है यहाँ पे। और उसके बाद यूनिवर्सिटी ट्रैक में क्या होगा, यूनिवर्सिटी ट्रैक में भी ऐसे ही जो 2 पॉसिबिलिटीज होंगी कि उसमें जो है वो एसोसिएट डिग्री में 30 स्कॉलर्स 31 कंट्रीज से जो है वो लिए जाएंगे, और यूएससी में 100 स्कॉलर्स लिए जाते होते हैं। बैचलर डिग्री 10 इंस्टीट्यूशन होते हैं, और एसोसिएट डिग्री में 3 इंस्टीट्यूशन होते हैं, और 100 जो है वो यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स लिए जाते हैं। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या होती है, एलिजिबिलिटी में ये है कि आप जो है वो कोरियन नेशनैलिटी के स्टूडेंट्स ना हों, ठीक है, और आपके पास कोई भी कोरियन नेशनैलिटी ना हो, और आपके पेरेंट्स की भी कोरियन नेशनैलिटी ना हो,
ठीक है, और आपकी डुअल नेशनैलिटी भी नहीं होनी चाहिए, तब जो है वो यहाँ पर आपका अब एप्लीकेबल है यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। लेवल ऑफ एजुकेशन क्या होता है? बैचलर प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए जो है वो आपके पास हाई स्कूल की डिग्री जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए, या फिर फ्रॉम एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम जो है वो भी आपके पास अगर है तो वो दे सकते हैं। एसोसिएट डिग्री फॉर्म इज फॉर एप्लीकेंट हु ग्रेजुएटेड फ्रॉम अ हाई स्कूल। उसके बाद जो है वो यहाँ पर जो है वो आपने बैचलर डिग्री अब कैन नॉट अप्लाई, इसको छोड़ दें। ग्रेड्स कन्वर्जन क्या है? अब ये ग्रेड में जो है वो कहते हैं सीजीपीए में, जो अगर आपकी डिग्री में सीजीपीए मेंशन नहीं है तो उसको आपने कैसे कन्वर्ट करना है? स्कोर परसेंटाइल 80% और अबव ऑन 100% स्कोर विद इन द टॉप ऑफ 20% विद द वन क्लास। अब इसको कैसे करना है कि अगर आपकी जीपीए मस्ट बी इक्वल बन रही है, आपकी परसेंटेज जो है वो इक्वल आ रही है इन सीजीपीए के 2.64, 2.80, 2.91, 3.23, तो यहाँ पर ओवर 5। ठीक है, तो ये यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4.3 है, यहाँ पर 4.5 है। अगर आपकी जीपीए 2.64 ओवर 4 के इक्वल आ रही है तब आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एज कितनी होनी चाहिए? 25 जो है वो एज होनी चाहिए। हेल्थ जो है वो फिट होनी चाहिए। रिस्ट्रिक्शंस जो है वो ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। जो बात जो है वो मेन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या है कि इसमें जो है वो स्टडी इन कोरिया पर जाकर आपने अपना जो सबसे पहले जो है साइन अप करना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद ऑनलाइन जो है वो आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो टॉपिक लेवल 3 जो है उन्होंने मांगा हुआ है, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शनल है। उसके बाद एप्लीकेशन एंड सिलेक्शन। अब सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है कि एम्बेसी ट्रैक में सबसे पहले फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन एम्बेसी करती है। उसके बाद रिकमेंडेड कैंडिडेट्स टू नीड, एम्बेसी जो है वो इनको भेज देती है स्कॉलरशिप कमेटी को, और उसके बाद एप्लीकेशन जो है डॉक्यूमेंट्स ऑफ रिकमेंडेशन कैंडिडेट्स जो है वो एनआईडी को पहुंच जाते हैं। सेकंड राउंड जो है स्टार्ट हो जाता है। थर्ड राउंड में जो है सिलेक्शन हो जाती है, और फाइनल राउंड में जो है वो अनाउंसमेंट हो जाती है। सेम एज यूनिवर्सिटी में भी सेम ही होता है। ठीक है, उसके बाद सिलेक्शन शेड्यूल क्या है? यहाँ पर सिलेक्शन शेड्यूल ये है कि आपने सबसे पहले बेस्ट ट्रैक में अगर अप्लाई करना है तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो सितंबर 30 तक होगा, और रिजल्ट जो है अक्टूबर 17 को आएगा बेस्ट ट्रैक का। उसके बाद एप्लीकेशन अराइव जो है वो एनईटी को अक्टूबर 31 को पहुंचेंगी, और उसके बाद रिजल्ट अनाउंसमेंट जो है वो नवंबर में हो जाएगा, और उसके बाद रिजल्ट अनाउंसमेंट जो है दिसंबर 26 में होगा, और फाइनल अनाउंसमेंट जो है वो जनवरी 9 2026 में होगी। यूनिवर्सिटी ट्रैक में भी सेम ऐसे ही है। उसके बाद जो सिलेक्शन टाइमलाइन जो है वो इसको आप लोगों ने खुद पढ़ लेना है, ये मैंने आपको पहले से ही समझा दिया है। अब उसके बाद डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से चाहिए? अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को आपने अच्छे से समझ लेना है कि सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स टू कंप्लीट। सबसे पहले आपने जो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं वो आपके पास एप्लीकेशन के टाइम ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म जो हमने ओपन किया हुआ है इसको फिल अप करते हैं। उसके बाद पर्सनल स्टेटमेंट ये भी उसी में है। स्टडी प्लान ये भी उसी में है। रिकमेंडेशन लेटर ये भी उसी में दिया हुआ है इसका सैंपल। तो उसको आपने अपने जो लेक्चरर होते हैं, आपके जो टीचर होते हैं उससे फिल अप करवाना होता है। उसके बाद फॉर्म 5 जीकेएस एप्लीकेंट एग्रीमेंट वो भी गिवन है। उसके बाद पर्सनल मेडिकल असेसमेंट वो भी गिवन है। वो सेम ही एक ही पीडीएफ में उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद रिक्वायर्ड है ये सारे डॉक्यूमेंट्स। इस डॉक्यूमेंट्स के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। इनको में कोई भी डॉक्यूमेंट मिस होगा तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। फिल आउट डायरेक्टली ऑन द सिस्टम। अब आपने जो है वो डायरेक्टली सिस्टम में ही फिल आउट करने हैं। प्रिंट स्कैन एंड अपलोड कर सकते हैं उसको, फिल आउट डायरेक्टली ऑन द सिस्टम। इसको आप लोगों ने खुद जो है बाकी पढ़ लेना है। जो चीजें मैंडेटरी है वो मैं बता रहा हूँ। रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स। अब जो है पासपोर्ट ऑफ सिटीजनशिप जो है वो आपके पास होना चाहिए, जैसे कि आईडी कार्ड, और पासपोर्ट होता है प्रूफ ऑफ फैमिली रिलेशनशिप जो है वो जो है जिसको ये भी कहते हैं हम, इसका नाम मुझे भूल गया, ये नादरा से आपको मिलेगा। उसके बाद जो है वो एप्लीकेंट एकेडमिक ट्रांसफर हाई स्कूल का जो है वो रिजल्ट कार्ड होना चाहिए। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपने होप सर्टिफिकेट बनवा लेना है। उसके बाद एकेडमिक जो है रिजल्ट कार्ड एसोसिएट डिग्री का भी होना चाहिए। ठीक है, इसको जो है बाकी आपने खुद पढ़ लेना है। ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं और ये ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो नो इशू। उसके बाद अदर डॉक्यूमेंट्स जो है वो टॉपिक लेवल मांगा हुआ है, लेकिन ये ऑप्शनल है। ठीक है, जो ऑप्शनल होते हैं वो नहीं है तो नहीं देने हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन जो है इसको छोड़ दें, ये आपने खुद आप कर लेने हैं, क्योंकि हमने जो है वो वीडियो को लेंथ ही नहीं करना। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स कंप्लीटेड ये भी हो गया है। ये आप सारी चीज़ें इनको आपने खुद पढ़ना है। बाकी जो चीज़ें मैंडेटरी हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर। इसको छोड़ दें। जो है वो हम चलते हैं ग्रेड कन्वीनर के ऊपर।
स्कॉलरशिप की इंफॉर्मेशन जो है वो ये हमने ऑलरेडी ले ली है। उसके बाद जो है ये आ गया ग्रेड कन्वर्जन। अपेंडिक्स ए है। अब अपेंडिक्स ए में जो हमने बताया था कि वो जीपीए कन्वर्जन टेबल दिया है वो दिया हुआ है। अब यहाँ पर ना आपने अपनी परसेंटेज देखनी है। ठीक है, जैसे आपका जो परसेंटेज बन रहा है ना आपका एफएससी में, ठीक है, उस परसेंटेज को आपने देखना है और उस परसेंटेज को जो है वो आपने कैलकुलेट करना है और उसमें देखना है कि आपकी सीजीपीए कितनी बन रही है। ठीक है, ये 4 को पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने 4 को फॉलो करना है, बाकी सब स्टूडेंट्स का जो है वो डिफरेंट होता है कंट्री के लिहाज से। अब ये जो है वो आपने स्केल को फॉलो करना है। अगर आपका जो है वो 80% बन रहा है, ठीक है, 80% है, अगर आपका 80% बन रहा है तो 80% में आपकी 2.64 या 2.71 जो है इसके दरमियान जो है वो आपकी सीजीपीए बनेगी। तो वही आपने सीजीपीए जो है वो यहाँ पर लिखनी है। अब यहाँ पर देखें सब परसेंटेज जो है वो देखे हुए लास्ट परसेंटेज है 80। 80 से नीचे वाला जो है वो अप्लाई नहीं करता। उसके बाद जो है अपेंडिक्स बी कांटेक्ट ऑफ यूनिवर्सिटी स्टाफ। अब ये यूनिवर्सिटी स्टाफ का जो है उन्होंने कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो दी हुई है। ठीक है, ये एम्बेसी ट्रैक के लिए है, ये बात याद रखना। आप जो है वो अपने एम्बेसी ट्रैक के लिए अपने प्रोफेसर के साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद जो है उन्होंने यूनिवर्सिटी ट्रैक के प्रोफेसर की लिस्ट दी हुई है, ये यूनिवर्सिटी ट्रैक के प्रोफेसर की लिस्ट है। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पर एप्लीकेशन फैक्ट्स हैं। तो एप्लीकेशन फैक्ट्स हमारे लिए मैंडेटरी नहीं है, ये आपने खुद पढ़ने हैं। जिसको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो वो उसको पढ़ सकता है। ठीक है, तो बाकी हम चलते हैं अब अपना एप्लीकेशन फॉर्म देखते हैं कि उसको हमने कैसे फिल अप करना है। सॉरी, हाँ ये आ गया एप्लीकेशन फॉर्म। अब यहाँ पर जो है इसको एनेबल एडिटिंग में कर लेता हूँ सबसे पहले। अब इसको जो है फिलअप कैसे करना है, सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर आपने जो है वो चूज करना है कि आपने एम्बेसी ट्रैक के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं या फिर यूनिवर्सिटी ट्रैक के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। अगर तो आपने एम्बेसी ट्रैक पर करना है तो आपने एम्बेसी ट्रैक को जो है क्लिक करना है। अगर यूनिवर्सिटी ट्रैक पर कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी ट्रैक को ऊपर क्लिक करना है तो वो सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद आपने सबसे पहले नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एप्लीकेशन, ठीक है, तो आपने जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। उसके बाद आपने अपना फैमिली नेम, गिवन नेम, मिडिल नेम, जो भी आपका कंप्लीट नेम है वो लिखना है। सिटी, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप वो यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है, तो ये हो गया। सबसे पहले अगर आपने एम्बेसी ट्रैक को चूज किया है तो एम्बेसी ट्रैक में ये होता है कि आपने सबसे पहले अपनी एम्बेसी का नाम लिखना होता है। ठीक है, तो एम्बेसी का नाम जो है जैसे कोरियन एम्बेसी जो है वो पाकिस्तान में है तो वहां पर जो है वो आप लोग उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो ये नेम वगैरह करने के बाद सबसे पहले है चेकलिस्ट। अब चेकलिस्ट को आपने गौर से इसको टिक करना है। ठीक है, ये देखें ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, ये तो लाजमी ही लाजमी है। आपने इसको जो है वो सबसे पहले टिक करते जाना है। ये जैसे टिक हो गया, ये भी टिक हो गया, ये भी टिक हो गया, पढ़ के टिक करना है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपने कंप्लीट किए हैं। ठीक है, तो ये टिक हो गया। ये सारे टिक करने के बाद कोई भी पॉइंट जो है वो मिस ना रहे। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, ये आपको टिक करना लाजमी है। उसके बाद आ जाते हैं ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स। अब ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स में ये होता है कि आप इनको फिल करें या ना करें, आपकी मर्जी होती है। ठीक है, अगर आपके पास ये इनमें से कोई डॉक्यूमेंट्स है तो आप उसको फिल टिक कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नो इशू। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो है वो आ जाता है फॉर्म। अब यहाँ से आपका ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें एप्लीकेंट पासपोर्ट कॉपी, जहाँ पर अगर है तो इसको टिक कर सकते हैं। अब यहाँ से ओरिजिनल आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो जाता है कि इसको आपने कैसे फिल अप करना है। अब ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरीथिंग पॉइंट क्लियर करूंगा ताकि आप लोगों को इशू ना हो। ठीक है, और उसके बाद क्लिक द बॉक्स टू चेक या अनचेक। ठीक है, उसके बाद जो है सबसे पहले आपने एप्लीकेशन ट्रैक जो है वो सिलेक्ट करना है कि किस ट्रैक के ऊपर आप अप्लाई कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी ट्रैक पर या एम्बेसी ट्रैक पर। तो वो सिलेक्ट कर लेना है उस ट्रैक को। टाइप ऑफ एप्लीकेशन क्या है कि आपने एम्बेसी ट्रैक पर जाना है, ओवरसीज कोरियन है, आरजेकेएस है, यूनिवर्सिटी ट्रैक पर जाना है या एसोसिएट डिग्री पर जाना है। तो आपने एम्बेसी ट्रैक पर जाना है तो एम्बेसी ट्रैक पर क्लिक कर लें। ठीक है, उसके बाद डिग्री प्रोग्राम कौन सा है, मैं इसको ना थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको इजी से नजर आए सब पॉइंट्स। हाँ, ये हो गया। अब ये जो है डिग्री प्रोग्राम, अब डिग्री प्रोग्राम जो है बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या एसोसिएट डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो ये आपकी मर्जी होती है। एसोसिएट डिग्री जो है डिप्लोमा होता है।
ठीक है। तो आपने बैचलर डिग्री पर करना है तो बैचलर डिग्री को क्लिक कर लेना है। उसके बाद डिजायर्ड फील्ड ऑफ स्टडीज क्या है। अब यहाँ पर प्रोग्राम्स आप लोग देख सकते हैं, जो हर प्रोग्राम आपने ये यूनिवर्सिटी के ऊपर ना सब प्रोग्राम की लिस्ट गिवन होगी, जो उस लिस्ट में फॉल कर रहे हैं ना वो ये प्रोग्राम्स हैं। ह्यूमैनिटीज है, सोशल साइंसेज है, नेचुरल साइंसेज है, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स है, एजुकेशन है, मेडिसिन है, इंजीनियरिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब ये देखें मेडिसिन में जिसमें एमबीबीएस आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है इसको आप कोई भी टिक कर सकते हैं, जैसे मैं नेचुरल साइंसेज को टिक कर लेता हूँ, तो ये मैंने टिक कर लिया। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट चलते हैं। एक मिनट। इन्फॉर्मेशन ऑफ द एप्लीकेंट। अब यहाँ पर आपने अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो पुट करनी है। सबसे पहले यहाँ पर अपना जो है फोटो का जो है वो आपने अटैच करना है। उसके बाद आपने अपना फुल नेम यहाँ पर जो है वो फैमिली नेम लिखना है सबसे पहले, तो आपके पासपोर्ट के अकॉर्डिंग लिखा हुआ होता है। अगर गिवन नेम है तो वो भी लिखना है, अगर मिडल नेम है तो वो भी लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर अपनी मेंशन करनी होती है। अब डेट ऑफ बर्थ का उन्होंने कहा हुआ है कि आप मार्च 1 2001 के बाद जो है वो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए आपकी बात, आप बॉर्न हुए हों, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपने मेल एंड फीमेल जो है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो है कोरियन सिटीजनशिप, अगर अप्लीकेंट यस और नो, तो ये इसको अगर कोरियन सिटीजनशिप है तो यस करना है, अगर मना नो कर देना है। अप्लीकेंट पेरेंट्स, तो ठीक है, इफ एनी वन ऑफ योर पेरेंट्स हैज कोरियन सिटीजनशिप चेक यस, तो अगर नहीं है तो नो कर देना है, ठीक है। और इसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, तो आपने यहाँ पर अपना कंप्लीट एड्रेस लिखना है। एड्रेस लिखने के बाद आपने अपना फ़ोन नंबर विद कंट्री कोड जो है वो यहाँ पर मेंशन करना है। जैसे हमारा कंट्री कोड जो है वो +92 है, तो इस तरह आपने अपना कंट्री कोड लिख के अपना नंबर लिखना है। ये हो गया। आपने सब बातों को जो है वो याद रखना है, कोई पॉइंट मिस नहीं करना वरना आप लोगों का इश्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है वो आपने अपनी ईमेल लिखनी है, ठीक है। ये हो गया ईमेल, क्योंकि मैं फिल नहीं कर रहा, जस्ट ऐसे बता रहा हूँ, क्योंकि अगर फिल करने बैठ गए तो ज़्यादा टाइम ले जाएगा। तो मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या क्या लिखना है आप लोगों ने। उसके बाद है लैंग्वेज एबिलिटीज। आप टॉपिक लेवल जो है वो जो है वो आप अगर आपके पास है तो बताना है, वरना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्कोर जो है वो आप अगर पास टॉफिल है, आइल्स है, तो वो बता देना है। टेस्ट है, टेस्ट डेट जो है वो आपने बता दी है टॉपिक लेवल की, तो अगर ये नहीं है तो इसको छोड़ देना है क्योंकि ऑप्शनल है। उसके बाद लेवल ऑफ एजुकेशन पर आ जाए। अब यहाँ पर जो है वो आपने हाई स्कूल की जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन पुट करनी है। अब हाई स्कूल जो है वो आपका जो है वो आ जाता है एफएससी, ठीक है। तो ये आपने हाई स्कूल का नाम लिखना है, यहाँ पर अपने लोकेशन कंट्री का नाम लिखना है, जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान का नाम लिखना है, ठीक है, पाकिस्तान लिखना है। उसके बाद पीरियड ऑफ अटेंडेंस, कब से कब तक आपने जो है वो डिग्री कंप्लीट की है, ठीक है, कब आपकी डिग्री स्टार्ट हुई थी और कब आपकी डिग्री एंड हुई थी। जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है 9th to 11th ग्रेड तक, ठीक है। तो आपने यहाँ पर अपना कंप्लीट लिखना है, जैसे उन्होंने यहाँ पर लिखा है 2019 से 2021 तक। उसके बाद डेट ऑफ ग्रेजुएशन क्या है, डेट इंडिकेटेड इन योर जो है वो ग्रेजुएशन डेट क्या है, मतलब आपका रिजल्ट कब अनाउंस हुआ है, कंप्लीट कब हुई आपकी डिग्री। उसके बाद डेट ऑफ एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन। अब एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन ये है कि अगर आपका ये है सेकेंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया तो फिर आपने यहाँ पर जो आपको आपका कॉलेज जो है वो सर्टिफिकेट देगा, तो उसमें वो डेट मेंशन होती है कि कब तक इस बच्चे का रिजल्ट जो है वो अनाउंस हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद जो है वो एसोसिएटेड डिग्री, अगर एसोसिएट डिग्री जो है वो रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेंट हु हैव एसोसिएट डिग्री, अगर आपके पास एसोसिएट डिग्री है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी अकॉर्डिंग फिल करनी है, जैसे मैंने ऊपर बताया है। उसके बाद जो है हैव यू अर्नड अ बैचलर डिग्री इन द पास्ट, तो अगर आपने नहीं की तो नो कर देना है। उसके बाद इन्फॉर्मेशन ऑन द एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट। अब यहाँ पर जो है एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट के अकॉर्डिंग आपने अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो पुट करनी है। सबसे पहले जो है कंपोलेटिव सीजीपीए ऑफ द प्रीवियस प्रोग्राम, ठीक है, सीजीपीए इंडिकेटेड इन योर ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। स्कोर परसेंटाइल, इफ योर ट्रांसक्रिप्ट डज नॉट हैव स्कोर परसेंटाइल रेफर टू अपेंडिक्स ए जीपीए कन्वर्जन टेबल टू कन्वर्ट योर जीपीए इनटू 100% स्केल। अब आपने सबसे पहले अपना 100% स्केल देखना है कि आपकी परसेंटेज कितनी बन रही है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर जो है वो जीपीए लिखने, अगर उसके बाद जो है परसेंटेज लिखें, जैसे आपकी परसेंटेज जो है वो 85 बनी है तो यहाँ पर 85 ओवर 100 हो गया, तो यहाँ पर आपने आकर देखना है कि 85 की सीजीपीए कितनी बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं,
ये जो है वो हमें टेबल ऑफ कन्वर्जन दिया हुआ है, यहाँ पर इन्होंने ये है। अब यहाँ पर देखें कि 85 का जो CGPA बन रहा है, यहाँ पर देखें 3.07 से 3.14 तक बनता है, ठीक है। तो इसको जो है वो आपने फॉलो करना है और इसको ही देख के आपने अपनी CGPA लिखनी है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर जो है वो आपका CGPA जो भी बन रहा है तो वो आपने यहाँ पर लिख देनी है। ओवर 4 भी ये लाजमी लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो है वो यहाँ पर अगर आप कोई कमेंट्स लिखना चाहते हैं तो कमेंट्स भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो है मस्ट टू बी कंफर्म्ड बाय द स्कूल और यूनिवर्सिटी, यस और नो। तो इसको यस करें या नो करें वो आपकी मर्जी होती है कि आपकी इतनी CGPA बनी है, लेकिन यूनिवर्सिटी इसको आपका कॉलेज जो है वो कंफर्म नहीं करता। तो अच्छा, उसके बाद जो है GPA इंडिकेटेड ऑन योर ओरिजिनल एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट। अब यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ठीक है। फर्स्ट ईयर जो है वो आपका 9th 10th, फर्स्ट ईयर यहाँ पर सेकंड ईयर हो जाता है, ठीक है। तो इसको जो है वो आप खुद भी यहाँ पर जो है वो इसको एडिट करके यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें 10th मार्क्स, यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें जो है वो इंटरमीडिएट या सेकेंड ईयर मार्क्स या फिर FSC के मार्क्स, तो यहाँ पर आप लोग मार्क्स भी लिख सकते हैं और यहाँ पर CGPA भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ग्रेड और रैंक उन्होंने बताया हुआ है, तो आप लोग अपना जो है वो मार्क्स भी लिख सकते हैं, जैसे 855 या 900 ओवर 1100 या कुछ भी है, तो मार्क्स भी आप लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है चूज ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड डिपार्टमेंट। अब यहाँ पर जो है वो आपने कौन सा जो है वो फील्ड ऑफ स्टडी चूज करनी है और यूनिवर्सिटीज को चूज करना है यहाँ पर एम्बेसी ट्रैक के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये 3 एम्बेसी ट्रैक वाले हैं, ठीक है। और अगर यूनिवर्सिटी ट्रैक पर अप्लाई करें तो यहाँ पर आपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है और उसके बाद फील्ड ऑफ स्टडी, उसके बाद डिपार्टमेंट, उसके बाद अदर मेजर्स। अब यहाँ पर जो है वो आपने चूज करना है सबसे पहले जो भी जिस ट्रैक पर अप्लाई करना है उस ट्रैक को चूज करना है। जैसे मैं एम्बेसी ट्रैक पर ऊपर जो है फॉलो कर रहा हूँ तो एम्बेसी ट्रैक पर क्लिक करूंगा और उसके बाद जो है वो यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम लिखूंगा। अब उन्होंने बताया चूज यूनिवर्सिटी ओनली फ्रॉम टाइप बी, चूज यूनिवर्सिटी टाइप A और B, ठीक है। अब एक जो है मैंने टाइप B से लाजमी करनी है और बाकी जो दो है वो टाइप A से भी टाइप A से करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मैं बताऊंगा कि क्योंकि मैं नेचुरल साइंसेज पर कर रहा था तो नेचुरल साइंसेज आप यहाँ पर लिखेंगे। इधर भी अगर आप नेचुरल साइंसेज या मेडिसिन लिखना चाहते हैं, जो भी लिखना चाहते हैं उसके बाद डिपार्टमेंट बता देंगे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद जो है पीरियड विजिट टू कोरिया, ठीक है। अब ये जो है वो जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो है कोरिया विजिट कर चुके हैं इससे पहले, तो उन्होंने जो है वो इन्फॉर्मेशन देनी है, वरना इसको एम्प्टी छोड़ देना है। उसके बाद जो है प्रीवियस रिसीव्ड स्कॉलरशिप फ्रॉम कोरियन गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन, अगर आपको लास्ट टाइम जो है कोरिया से कोई स्कॉलरशिप मिली है तो उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है, वरना इसको एम्प्टी छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद जो है इस फॉर्म को जो है वो आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसको आपने अपनी डेट लिखनी है, जो जो डेट होगी, जिस डेट को आप फिल कर रहे हैं उसका डेट, मंथ और वो ईयर लिख के वो लिखनी है। यहाँ पर अपना फुल नेम लिखना है और यहाँ पर आपने अपना सिग्नेचर करना है। उसके बाद आ जाती है पर्सनल स्टेटमेंट। अब पर्सनल स्टेटमेंट क्या होती है? आपकी मोटिवेशन ही होती है। उसमें उन्होंने बताया हुआ है यहाँ पे, ये देखें, प्लीज टाइप इन कोरियन और इंग्लिश, ठीक है। मोटिवेशन विद यू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम में क्यों अप्लाई कर सकते हैं, कर रहे हैं, अपनी मोटिवेशन दें, अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताएं, सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस बताएं, अपना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बताएं, इफ एप्लीकेबल डिस्क्राइब अवार्ड्स, अगर आपको कोई अवार्ड्स मिले हैं तो वो भी डिस्क्राइब करें। इट इज रिकमेंडेड टू सबमिट अ सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट दैट कैन प्रूव व्हाट यू हैव डिस्क्राइब इन द पर्सनल स्टेटमेंट। प्लीज number each documents of the other documents can be submitted in simple photocopies with authentication। इसको छोड़ दें, आपने इसको जो है वो रिमूव कर देना है। यहाँ से रिमूव करने के बाद आपने जो है 1 पेज का जो है वो अपना मोटिवेशन लेटर लिख के उसको अटैच करना है। अब मोटिवेशन लेटर को भी साइन करना है। ये बात याद रखें, हर डॉक्यूमेंट को आपने साइन करना है सेम एज इट। देखिए यहाँ पर डेट, मंथ और ईयर लिख के अपना एप्लीकेंट नाम और उसके बाद सिग्नेचर। ये हो गया पर्सनल स्टेटमेंट। और उसके बाद आ जाता है हमारा स्टडी प्लान। अब स्टडी प्लान ये है कि इनने जो है वो कुछ क्वेश्चंस पूछे होंगे, उन क्वेश्चंस का आपने अच्छे से जवाब देना है और यही जो है स्टडी प्लान और मोटिवेशन लेटर ही आपको स्कॉलरशिप दिलवाता है। स्टडी प्लान टू इम्प्रूव कोरियन लैंग्वेजेस एबिलिटी, ठीक है। तो आप लोग जो है वो यहाँ पर अपना बताएंगे लैंग्वेज स्टडी प्लान आपका, कि आप ये कहें कि मैं जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, रिच कल्चर है तो मैं इस लैंग्वेज को सीखना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद है गोल स्टडी एंड स्टडी प्लान, आपके गोल्स क्या हैं, ठीक है।
तो कौन से गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, फ्यूचर प्लान जो है वो क्या है आफ्टर स्टडी करने के बाद, ठीक है। इसको भी आपने जो है वो वैसे ही सिग्नेचर करके अपना नाम वगैरह लिख के सबमिट करवाना होगा। उसके बाद है रिकमेंडेशन फॉर्म। अब ये रिकमेंडेशन इन्फॉर्मेशन जो है ये आपने फॉर्म जो है जो है फिल करके आपका जो लेक्चरर है, जो आपका टीचर है, वही फिल करेगा इसको, ठीक है। तो उसको फिल कर वो प्रोफेसर को पता होता है, लेक्चरर को पता होता है कि कैसे फिल करने हैं, ठीक है। रिकमेंडर का नाम, रिकमेंडर का सिग्नेचर, डेट, ठीक है, पोजीशन, टाइटल, स्कूल, एड्रेस, ईमेल, टाइटल, ये सारा कुछ जो है वो यहाँ पर अपना रिकमेंडर इंफॉर्मेशन लिखेगा, ठीक है। इसके बाद जो है वो आपका आ जाता है जीकेएस एप्लीकेशन एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट जो है वो इसमें आपने सब पॉइंट्स को पढ़ के टिक करना होता है, कोई भी पॉइंट जो है मिस नहीं करना, ये बात याद रखना। सब पॉइंट को जो है वो आपने टिक करना होता है। ये जो है वो सारे पॉइंट्स जो है टिक करने हैं, क्योंकि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं इनके। उसके बाद जो है वो यहाँ पर एग्रीमेंट ऑन कलेक्शन यूज ऑफ पर्सनल डाटा, इसको जो है वो आपने एग्री कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद जो एग्री करने के बाद wait a minute, इसको एग्री करें। एग्री करने के बाद आई कंफर्म। अब यहाँ पर वो सेम उसी तरह फिर आपने अपनी डेट, मंथ, ईयर जो है वो एप्लीकेंट फुल नेम, सिग्नेचर वगैरह करके इसको फिलअप करने हैं। अब उसके बाद जो है पर्सनल मेडिकल असेसमेंट। अब ये पर्सनल मेडिकल असेसमेंट जो होती है जो है ये आपने खुद करनी होती है, और आपने कोई डॉक्टर वगैरह के पास चले जाए तो बेस्ट है, वरना आप खुद जो है क्योंकि ये इनिशियल है तो इनिशियल आप लोग जो है वो खुद भी फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेल, जो मेल है, फीमेल, अपनी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, वो लिखना है। उसके बाद जो है वो आपने यहाँ पर सबको नो कर दें, ठीक है। क्योंकि आपको कोई भी जो है वो डिजीज वगैरह नहीं है। अगर कोई भी इशू है, हाँ लाजमी एलर्जी वगैरह है, कुछ भी है, तो आप लोग जो है वो लाजमी उसको मेंशन करें। उसके बाद जो है वो इसको भी आपने अपना प्रिंट आउट करके सिग्नेचर करने हैं। तो ये हो गया सारा का सारा एप्लीकेशन फॉर्म के, एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल अप करते हैं जीकेएस वाला, ठीक है। फिर भी आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती स्टूडेंट्स, तो वो आपने जो है वो मुझसे पूछनी है, ठीक है। उसके बाद जो है वो यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपने वहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। ये यूनिवर्सिटीज़ की सारी लिस्ट है, और किसी भी यूनिवर्सिटी पर जो क्लिक करेंगे तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जीकेएस यूनिवर्सिटी अवेलेबल डिपार्टमेंट्स, तो यहाँ पर हर यूनिवर्सिटी में आपको डिपार्टमेंट्स भी मिल जाएंगे, और उसके बाद जो है वो ओवरव्यू ऑफ द यूनिवर्सिटी अगर देखना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा। और उसके बाद जो है वो आप लोग कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। अब इसलिए मैंने आपको यूनिवर्सिटी की लिस्ट दिखाई है, ताकि आप उसमें प्रोग्राम ईच एंड एवरीथिंग खुद देख सकें, ठीक है। अगर आप यूनिवर्सिटी पर अप्लाई करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी ट्रैक पर, तो आपने उसी यूनिवर्सिटी जिसको आपने सिलेक्ट किया उसी यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर अप्लाई करेंगे। और अगर आप जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं एम्बेसी के थ्रू, तो वो हर एम्बेसी का अपना प्रोसेस होता है, तो वो आपने जो है एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करना है, तो अपने एम्बेसी को, या तो एम्बेसी को ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी होती है, या फिर आपने एम्बेसी को हार्ड फॉर्म में डॉक्यूमेंट सेंड करने होते हैं, ठीक है। तो ये है सारा का सारा प्रोसेस। तो आपने कोरियन एम्बेसी से जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो टेस्ट करवाएं, या फिर जो है वो अपोस्टाइल करवा लें तो बेस्ट है, ठीक है। वो हर कोरियन एम्बेसी का जो है वो डिफरेंट प्रोसेस होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो कोरियन एम्बेसी पर कर रहे हैं वो कोरियन एम्बेसी से कांटेक्ट करके अपना इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और उसके बाद जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करना है आपने। ये था सारा का सारा प्रोसेस इस स्कॉलरशिप का। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, जो कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। आप लोग जो है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे हर न्यू स्कॉलरशिप के अपडेट जो है वो आपको मिलती रहे।